सभी को जय जिनेंद्र। टॉपिक है मेरा कलचुरी कालीन जैन प्रतिमाओं का अध्ययन त्रिपुरी के कलचुरियों के विशेष संदर्भ में। कलचुरियों के बारे में बताना चाहूँगी, बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि इतिहास के मेनस्ट्रीम में कलचुरियों के बारे में बहुत कम बात हुई है या हुई ही नहीं है। हम मध्य प्रदेश में होने के बाद भी नहीं जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों से तो जानने को उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। कलचुरी एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने कम से कम 1500-1700 सालों तक पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में शासन किया। इतने लंबे समय तक शासन करने वाला कोई भी राजवंश भारत में आज तक नहीं हुआ है। उसके बाद भी ये लेसर नोन और हम कहें तो अननोन टाइप का राजवंश है। ये 7 ब्रांचों के माध्यम से 7 ब्रांचेस, हमको इसका उल्लेख एक्चुअली BC से प्राप्त होता है, लेकिन बहुत अधिक ऑथेंटिक उल्लेख जो हमको प्राप्त होता है वो 500 AD से प्राप्त होता है। भारत में 7 शाखाओं के माध्यम से कलचुरियों ने शासन किया जो कि प्रमाणित हैं। ये महेशमती मतलब महेश्वर, जहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं, और त्रिपुरी के कलचुरी जबलपुर का एक इलाका, त्रिपुरी इनकी कैपिटल थी भेड़ाघाट के आसपास। सरयू पार मतलब अयोध्या के इलाके की कलचुरी। दक्षिण कौशल के कलचुरी जो कि आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों को मिलाकर के दक्षिण कौशल कहते हैं। कर्नाटक के कलचुरी। विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है वर्तमान में, विदर्भ के कलचुरी। कालिंदर के कलचुरी जो कि बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करता है। कलचुरियों ने पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड में 500 से लेकर के 1740 AD तक हमको इनका उल्लेख प्राप्त होता है। एक बड़े राजवंश के रूप में इन्होंने शासन किया। छात्र और छात्राएं कृपया शांत होकर के सुने, और अगर शांत होकर के सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया सभा कक्ष में ना बैठें। पीछे बच्चों आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैम क्या कह रही हैं, आप शांति से सुने। हम लोग यहाँ पर शोध पत्र प्रस्तुत करने जब आते हैं ना, तो ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है, ये कई कई दिनों की, एक महीने की मेहनत होती है। और हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत से आप कुछ प्राप्त कर सकें तो करें, और मन नहीं है करने का तो आप कक्ष छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। तो कलचुरी शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। मैं यहाँ पर त्रिपुरी के कलचुरियों पर फोकस करूँगी क्योंकि मैंने उसी क्षेत्र में मेरे काफ़ी सारे काम हैं। 500 से लेकर के 1250 तक 1250 तक यहाँ पर कलचुरी शासकों ने शासन किया। कलचुरियों के बारे में खास तौर से मुझे ये कहना है कि ये मूल रूप से शैव थे, अपने आप को परम माहेश्वर कहते थे। उसके बावजूद भी कलचुरी शासकों की समृद्ध परंपरा में हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म चारों के बहुत अधिक खूबसूरत जो हैं प्रमाण प्राप्त होते हैं मंदिरों के रूप में, और मूर्तियों के रूप में, सिक्कों के रूप में, शिलालेखों के रूप में, अभिलेखों के रूप में हमको इनके बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मेरा फोकस जैन प्रतिमाओं पर है, और ICHR दिल्ली से मुझे जैन प्रतिमाओं पर एक प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी पर मैं काम कर रही हूँ। तो मैं उस संबंध में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर चूँकि ये राजकीय धर्म नहीं था, उसके बावजूद भी कलचुरी शासकों की उदारता की वजह से, हमारे यहाँ जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है उसकी वजह से यहाँ पर जैन धर्म उतना ही फला फूला जितना शैव धर्म फला फूला, जितना वैष्णव धर्म फला फूला। पूरे बुंदेलखंड और पूरे बघेलखंड में लंबे चौड़े इलाके में हमको हर लगभग सभी शहरों में हमको इनके जो है मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बड़ी मात्रा में बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। इन प्रतिमाओं की खूबसूरती की बात करें तो हम उनकी तुलना खजुराहो की प्रतिमा से कर सकते हैं, हम उनकी तुलना हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं से कर सकते हैं, हम उनकी तुलना प्रतिहार और परमारकालीन मूर्तियों की कला से कर सकते हैं। अगर हम खजुराहो की प्रतिमाओं से तुलना कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कलचुरी काल की मूर्तियाँ कितनी अधिक खूबसूरत रही होंगी। मैंने PPT प्रेजेंट किया था, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज़ PPT पर आप सारी चीज़ें देख सकते थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, और 24 तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणियों की भी परंपरा है। वर्तमान काल में हम देखते हैं कि मूर्तियों के साथ में यक्ष और यक्षिणी नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन 12वीं-13वीं शताब्दी तक यक्ष और यक्षिणी, जिनको कि हम तीर्थंकरों के शासन देव कहते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर ये वीतराग थे, अगर दिगंबर थे, तो इनके यक्ष और यक्षिणी क्यों बनाए जाते थे। क्योंकि हम मानव हैं और हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है कि ईश्वर से हमको कुछ प्राप्त हो जाए।
जैन धर्म में जो ईश्वर हैं वो वीतराग हैं, वो अपना कल्याण करके मुक्त हो चुके हैं। वो अब आप का कल्याण तभी कर पाएंगे जब आप उनके पथ को फॉलो करोगे। तो आपको उनके पथ को फॉलो करने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है, तो आप उनके जो यक्षिणी हैं उनकी आराधना करते हैं और उनसे बदले में कुछ वरदान, कुछ अपने लिए सुविधाएं मांगने की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए यक्ष और यक्षिणी प्रतिमाएँ भी बनाई गई हैं। पूरे 24 तीर्थंकर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके जो है एकल तीर्थंकर, द्वि तीर्थंकर, त्रितीर्थंकर प्रतिमाएं उपलब्ध हैं और सर्वतोभद्र का स्तंभ उपलब्ध है। सहस्त्रकूट चैत्यालय उपलब्ध है, मतलब एक ही पाषाण खंड में 1000 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, वो भी उपलब्ध हैं। एक ही पाषाण खंड में चारों दिशाओं में प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, उसको हम सर्वतोभद्र का स्तंभ कहते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। एक ही परिकर में 24 यक्षिणियाँ उकेरी गई हैं, वो भी उपलब्ध हैं। और अलग अलग मूर्तियों में सभी भगवानों के साथ में, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, क्योंकि 24 के तो मैं नहीं गिना पाऊंगी, समय कम है। नेमिनाथ की जो यक्षिणी हैं अंबिका, वो उकेरी गई हैं, उनके साथ में बगल में उनके जो यक्ष हैं वो गोमेद हैं, वो उकेरे गए हैं। मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको कहीं पर कोई देवी दिखाई देती है जिनके साथ में 2 पुत्र हैं, एक गोद में है, एक बगल में खड़ा है, या दोनों ही बगल में खड़े हैं, तो निर्विवाद रूप से आप इस बात को मान सकते हैं कि वो अंबिका प्रतिमा है। उस पर कहीं भी कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। शुभंकर और प्रियंकर नाम के 2 उनके पुत्र हमको दिखाई देते हैं। पद्मावती के बारे में आप सभी जानते हैं कि पद्मावती के फण के ऊपर, पद्मावती के जो पीछे हैं वो धरणेन्द्र हैं, जो कि उनके पति माने जाते हैं देव रूप में, और उनके फण के ऊपर ईश्वर विराजमान है। ईश्वर इसलिए विराजमान है, भगवान पार्श्वनाथ उनके फण के ऊपर इसलिए विराजमान है क्योंकि जैन धर्म में स्त्रियां ईश्वर को स्पर्श नहीं करती हैं। तो हमको यहाँ पर कलचुरी कालीन प्रतिमाओं में भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक की सभी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो लांछन हैं, उनके जो अष्टप्रातिहार्य हैं, सभी प्रतिमाओं के साथ अष्टप्रातिहार्यों का अंकन होना जरूरी है। मूर्ति के पादपीठ पर लांछन मीन्स होता है चिन्ह। तो चिन्ह जो अंकित होते हैं वो प्रतिमाओं को एक पहचान देने के लिए होते हैं, अदरवाइज सभी प्रतिमाएं लगभग समान होती हैं। फिर भी 3 प्रतिमाएं ऐसी हैं, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं, जैसे कि भगवान आदिनाथ को हम उनकी कंधे तक लटकती हुई जटाओं के माध्यम से पहचान सकते हैं। भगवान सुपार्श्वनाथ को हम उनको सिर पर बने हुए 5 सर्पफण के माध्यम से पहचान सकते हैं, और भगवान पार्श्वनाथ को भी हम उनके सिर के ऊपर बने हुए 7 सर्पफण के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से कलचुरी काल में हमको बड़ी मात्रा में जो प्राप्त हुए हैं, मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शिलापट्ट प्राप्त हुए हैं। शिलापट्ट मतलब होता है कि एक ही शिला पर बनी हुई विभिन्न आकृतियाँ, जिसमें तीर्थंकर भी बने हुए हैं और उनके परिकर में जो देव देवियाँ हैं, अप्सराएँ हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं और अनुचर हैं, जो सेवक सेविकाएँ हैं जिनको हम श्रावक कहते हैं, वो बने हुए हैं। उन सब का अंकन हमको बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो कलचुरी काल की प्रतिमाओं को वर्तमान में रिकग्निशन मिलने लगा है, भारत सरकार के द्वारा भी मिलने लगा है, हमारी शोध संस्थाएं भी इसको अब रिकग्नाइज करने लगी हैं। मैं आपको अगर यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से दिखा पाती तो मुझे अत्यंत संतोष का अनुभव होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे फिर कभी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।